Hello student, this is Anita Rathore. Today we will start new topic of chapter 2nd, electrostatic potential and capacitance. The first topic is equipotential surfaces and their properties, and the second potential is electrostatic potential energy. Equipotential surfaces. Equipotential surfaces मीन्स ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। यानी कि हमारे पास कोई एक सरफेस दे रखा है और उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो इन द डेफिनेशन फॉर्म, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. फर्स्ट जो डायग्राम है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए गए हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर ये जो V1, V2 और V3 ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो उस पॉइंट पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो यहाँ पर जब V की वैल्यू 0 है तो W भी 0 होगा, यानी कि इसमें हमें किसी भी चार्ज को शिफ्ट करने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। सेकंड जो डायग्राम है वो है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। W की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट बताया था कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाएंगे, तो उस पर हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। सपोज करिए कि ये जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B। इन दोनों पर V की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि BV माइनस VA, दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0, और VA इक्वल्स टू है VV। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 0। जब इनका डिफरेंस 0 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, WAB यानी कि वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इज ऑलवेज 0। मीन्स यहाँ पर कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। इफ A एंड B are 2 points on the equipotential surface, then VA equals to VV, so WAB upon Q0 equals to 0, that is WAB equals to 0, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आता है बोर्ड्स में, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे उसका शेप और साइज कुछ भी हो। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या हम कहें कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिंस नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो WAB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर E डॉट DL। DL क्या है यहाँ पर, DL यहाँ पर लाइन एलिमेंट है। सो
EDL, इसको हम, ये दोनों क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा EDL cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये W यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। थर्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर वीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि dV/dr। किसी भी क्वांटिटी को जब हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है उसके साथ। यानी कि पर यूनिट लेंथ पर वो क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल कितना है, पर यूनिट लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बताया गया है, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इसकी वैल्यू है आपकी dV/dr, तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ से dr की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा -dV/E। तो यहाँ पर dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/E। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स dr, यानी कि दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मीन्स है, इसका मतलब है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक है या इसकी वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा है। तो वहीं आपको दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस dV इज अ कांस्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, dV तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सो dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। इफ E इज स्ट्रॉन्ग dr विल बी स्मॉल। वही बात कही गई है, अगर E स्ट्रॉन्ग है तो dr की वैल्यू स्मॉल होगी। दैट इज द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट। जैसे कि आपने पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दैट द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर दो वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक ही होगी, दो नहीं होंगी। नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है। द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट शोज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क उस जगह पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर इस डायग्राम में पॉइंट A पर एक चार्ज है Q1 और पॉइंट B पर दूसरा चार्ज है Q2। तो अगर हम A से Q1 चार्ज को पॉइंट B तक शिफ्ट करते हैं तो इसका अपना एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
यहाँ पर इसका अपना एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर इन दोनों के बीच में सेम साइन है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जब हम इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो हम जो वर्क करेंगे वो इस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो W इक्वल्स टू हो जाएगा QV, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, यहाँ से ही W इक्वल्स टू हो जाएगा VQ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यहाँ यानी कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम दे रखा है जहाँ पर सिर्फ दो ही चार्ज हैं, तो यहाँ पर U इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो हमारी फॉर्म है वो है वेक्टर में, और इसको हमने लिखा हुआ है स्केलर में, यानी कि ये हमारी वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है। तो स्केलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ए और बी के बीच का हम लोगों ने क्या ले रखा है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पे ले रखा है, तो उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ W के ही बराबर है, वो वर्क डन ही है, लेकिन ये वर्क डन उस चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, इसलिए हम उसको W को रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, U लिख देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 चार्जेस सिस्टम, यानी कि अब हमें एक सिस्टम ले रखा है जिस सिस्टम में 3 चार्ज हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर पॉइंट A पर चार्ज रखा हुआ है Q1, पॉइंट B पर चार्ज है Q2 और पॉइंट C पर चार्ज है Q3। तो ये आपस में एक दूसरे पर कितना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी क्रिएट होगी वो हम निकाल रहे हैं। सो U इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में भी होगा, Q1 और Q3 के बीच में होगा, Q3 और Q2 के बीच में होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इनके आपस में एनर्जीज के सम के इक्वल होगी। सो U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1, यानी कि यहाँ पर चार्ज Q1 और Q2 के बीच का लिया गया है। तो इसकी यहाँ पॉइंट O से यहाँ से जो यहाँ पर सेंटर है इससे हम डिस्टेंस के फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। अब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो Q1 और Q3 के बीच की, यानी कि ये हो जाएगा Q3 का डिस्टेंस कितना है R3, सो R3 माइनस R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R3 माइनस R2। सो अब इसको हमने क्या किया है, अब इसको यहाँ पर स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32। थर्ड है, तो ये हमारा जो था पहले वाला जो था वो 2 चार्जेस की वजह से था, ये 3 चार्जेस की वजह से था, यानी कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सम होता है। तो इस बेसिस पर हम n सिस्टम ऑफ चार्जेस का, यानी कि n चार्जेस सिस्टम का निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका U इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n सिग्मा j इक्वल्स टू 1 where I is not equals to j goes to n qi qj upon rj minus ri। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट फिनिश हो गया।